हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम रशियन सैलेड बनाने जा रहे हैं। महंगे होटल्स की रशियन सैलेड तो आपने खाई होगी, तो इसको हम बनाना सिखा रहे हैं घर में। बहुत इजी वे में बहुत ही टेस्टी बनती है और सबसे खास बात ये कि ये बहुत अफोर्डेबल होती है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स इसको फॉलो करते हुए आप ये सैलेड बना सकते हैं, इसी वीडियो में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रशियन सैलेड, जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं मायोनीज। मायोनीज हम होममेड ले रहे हैं, जिसकी आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगी। ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। साथ ही हमने लिया लोबिया, ये बॉइल्ड लोबिया है और इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। प्लस हम यहाँ पे ले रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी हमने स्मॉल एल्बो मैक्रोनी ली है तकरीबन 200 ग्राम्स, और ये मैंने कैबेज यानी जो बंद गोभी है उसको बारीक कट कर लिया। साथ ही हम ले रहे हैं स्पैगेटी। स्पैगेटी भी हमने एक पूरा पैकेट जो है वो बॉईल कर लिया था। और साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर क्रीम। कोई भी आप क्रीम ले लीजिए पैकेट की, ये तकरीबन जो है एक पैकेट जो होता है 100 ग्राम्स का वो है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया एक एप्पल, यानी एप्पल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूबिक फॉर्म में इसको कट कर लिया था छिलकों समेत। और यहाँ हमने ली बॉइल्ड वेजिटेबल्स। आपको दिखा देते हैं कि ये देखें, आलू क्यूबिक फॉर्म में कट किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो शक्ल है वो बड़ी मैटर करती है। और साथ ही बारीक बारीक मैंने शिमला मिर्च और गाजर जो है ये भी कट कर ली थी। और साथ ही आप ये देख लीजिए पीस यानी कि मटर हैं जो कि अच्छे तरीके से बॉईल हुए हुए। चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा, वेजीज के लिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, लेकिन सबसे पहले ये स्टेप देख लीजिए कि मैंने इसमें मायोनीज ऐड किया। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ क्रीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, जो बॉयल आपने जब भी बॉईल करना है, चाहे आपने मैक्रोनी को बॉईल करना है, चाहे आपने स्पैगेटी को बॉईल करना है, या आपने वेजीज को बॉईल करना है, तो उसमें आपने नमक लाजमी ऐड करना है थोड़ा सा। यानी उसमें लाइट सा जो है ना वो नमक का टेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल फीका नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि कैंडल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर लीजिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर। ये तकरीबन ½ टीस्पून है। काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैं इसमें वाइट पेपर यानी जो सफ़ेद मिर्च है वो उसका भी पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें मैक्रोनी और स्पैगेटी ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी, और जो है आप देख लीजिए, और इसको मिक्स कर लूँगी। इसकी रीज़न ये होती है कि ज़्यादातर आप कुछ लोग जो होते हैं वो लाइक करते हैं मैक्रोनी और स्पैगेटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो वेजी ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है कि हर एक को उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ मिल जाए। अब हम सेकंड बॉल जो है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो है लोबिया। अच्छा, लोबिया के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया था मैं आपको पहले वो भी बता देती हूँ। लोबिया में मैंने बेकिंग सोडा डाल के उसको ओवरनाइट भिगो दिया था, फिर उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। और जब ये बॉईल हो गया था तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो 1 टीस्पून वो डाल दी थी। और साथ ही मैंने इसमें जो है वो नमक ऐड कर लिया था, और मैंने इसके अंदर ऐड की थी केचप। ठीक है, केचप मैंने इसमें ऐड की थी। अगर आपके पास जो है कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें चिली सॉस ऐड कर लें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अगर आपके पास केचप भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोबिया। अच्छा, अब आपको जैसे बताया था लोबिया इसमें ऐड कर लिया। साथ ही मैंने वेजीज भी ऐड कर ली हैं जितनी भी बॉइल्ड थी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बॉइल्ड जो वेजीज हैं उसको आपने थोड़ा सा नमक ऐड करके ही बॉईल करना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया क्यूबिक फॉर्म में कटा हुआ एप्पल, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैंने इसमें जो है वो ऐड किया बंद गोभी। ये भी ऑप्शनल है, मुझे बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है इसमें, तो मैंने ऐड कर ली, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मैंने ये जितनी भी वेजीज हैं ये मैंने बॉईल की थी, तो उस टाइम पे मैंने जो शिमला मिर्च है वो एट द एंड ऐड की थी, क्योंकि शिमला मिर्च वरना बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो जब सारी वेजीज बॉईल हो चुकी थी तो एट द एंड जो है मैंने शिमला मिर्च ऐड की थी। सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको बॉईल किया था और उसको स्ट्रेन कर दिया था।
और ये देख लीजिए अब मैंने सारी वेजीज़ और सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, जितना मुझे खाना था, जितना मुझे अभी सर्विंग के लिए रखना था। अगर आप चाहें तो इनको सेपरेट बॉल्स में भी रख सकते हैं, जिसको जो टेस्ट अच्छा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग वो जो है, जैसे आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो सब सेपरेट कंटेनर्स में लगाए हुए होते हैं कि जो जिस तरह का टेस्ट लाइक करता है वो उस तरह का टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अब इसकी जो है आउटकम क्या आई है मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। ये एक बॉल के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आपने 1 पैकेट जो है वो क्रीम का लेना है, 200 ग्राम्स जो होममेड मैंने मायोनीज बनाया हुआ था उसका लेना है, और ये तमाम चीज़ों का। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसी हिसाब से क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।